नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। आज की दिल दहला देने वाली घटना झारखंड की राजधानी रांची की है। 28 सितंबर 2019 की रात के करीब 10 बज रहे थे, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक भी बहुत कम था। सफेद रंग की एक कार उस रोड पर काफी तेजी से दौड़ती जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर 35 साल का कार्तिक केसरी बैठा था और उसके बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी प्रीति बैठी थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। वे लोग झारखंड की राजधानी रांची से दुर्गा पूजा का सामान खरीद कर लौट रहे थे। उनका घर खूंटी जिले में पिठोरिया के विक्टोरिया में था, लेकिन जैसे ही कार्तिक की कार खूंटी जिले के बाडू चौक के पास पहुंची, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने उसकी कार को ओवरटेक करते हुए अपनी बाइक उसकी कार के सामने लगा दी। अचानक बाइक सामने आने पर कार्तिक ने ब्रेक लगाकर कार रोक दी और उसकी कार बाइक से टकराते हुए बच गई। वहीं उस बाइक से करीब 10 मीटर की दूरी पर सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार पहले से ही खड़ी थी। इधर कार्तिक जब तक कुछ समझ पाता, तभी बाइक सवार दोनों लड़के उसके पास पहुंच गए और उसे गालियां देते हुए कार से बाहर निकलने को कहने लगे। साथ ही वहां पर खड़ी स्कॉर्पियो से भी दो युवक बाहर निकले, जिनमें से एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। कार्तिक को भी समझ में आ गया कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। चारों तरफ रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे चारों लड़के बार बार कार्तिक को कार से बाहर निकलने को कह रहे थे। जब कार्तिक से और सहा नहीं गया तो वह कार से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वे चारों उस पर टूट पड़े और उस पर लात और भूसों की बारिश कर दी। इसी बीच लोहे की रॉड हाथ में लिए युवक ने कार्तिक के सिर के पीछे जोरदार वार किया। उसका वार इतना जबरदस्त था कि कार्तिक का सिर फट गया। वह दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उसके नीचे गिरते ही चारों ओर खून ही खून फैल गया। जब हमलावर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि कार्तिक अब मर चुका है, तो वे वहां से चले गए। कार में बैठी कार्तिक की पत्नी प्रीति डरी सहमी अपनी आंखों के सामने अपने पति को दम तोड़ते हुए देख रही थी। हमलावरों के चले जाने के बाद वह रोते हुए कार से बाहर निकली और अपने पति को हिलाकर देखा, लेकिन कार्तिक के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। प्रीति दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस दुख की घड़ी में किसे पुकारे। तभी अचानक उसे अपनी बहन का बेटा शंकर याद आ गया। प्रीति ने तुरंत फोन कर पूरी घटना शंकर को बताई। मौसी की बात सुनकर शंकर घबरा गया, लेकिन उसने प्रीति को हिम्मत देते हुए कहा कि वह जल्द ही उसके पास पहुंचेगा। शंकर तुरंत घटनास्थल के लिए निकल पड़ा। इस बीच प्रीति ने अपने ससुर जनार्दन केसरी और चचेरे देवर रंजीत को भी इस घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही कार्तिक के घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रीति के भांजे शंकर ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले एक गमछे से कार्तिक के सिर को बांधा, क्योंकि उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार्तिक को एक कार में डाला और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह इलाका काके थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए कार्तिक केसरी की हत्या की सूचना काके थाने को दी गई। जैसे ही कार्तिक केसरी की हत्या की सूचना काके थाने की पुलिस को मिली, एसओ विनय कुमार सिंह तुरंत पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि मृतक कार्तिक केसरी कोई आम आदमी नहीं था। वह पिठोरी का राशन डीलर और सामाजिक कार्यकर्ता था, इसलिए उस इलाके में दूर दूर तक लोग उसके नाम से वाकिफ थे। उसके जानने वालों को जैसे ही उसकी हत्या की सूचना मिली, वे लोग अस्पताल पहुंच गए। भारी भीड़ को देखकर एसओ विनय सिंह समझ गए कि अगर यहां पुलिस फोर्स नहीं बुलाई गई तो बड़ा हंगामा हो सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत एसएसपी अनीश गुप्ता को घटनास्थल के हालात के बारे में बताकर पुलिस फोर्स भेजने को कहा। एसएसपी अनीश गुप्ता ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पिठोरी थाने के एसओ विनोद राम को भी फोर्स के साथ अस्पताल भेज दिया। दोनों थानों की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में कर लिया था। फिर कुछ देर बाद एसपी अमित रेणु और डीएसपी नीरज कुमार भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों से कार्तिक के घरवाले एक ही मांग कर रहे थे कि हत्यारों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, वरना इस भारी भीड़ को फिर हम भी नहीं रोक पाएंगे और फिर इसका जिम्मेदार खुद प्रशासन ही होगा। एसपी अमित रेणु ने कार्तिक के घरवालों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर आप लोग कानून की मदद करेंगे तो हत्यारों को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग पुलिस को अपने तरीके से काम करने दें। उस समय तो कार्तिक के घरवाले कुछ नहीं बोले। एसपी साहब की बात सुनकर शांत हो गए और वहां मौजूद लोगों को भी समझा दिया कि पुलिस को अपना काम करने दे। इसके बाद पुलिस ने कार्तिक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने घटना के एकमात्र चश्मदीद यानी मृतक की पत्नी प्रीति से पूछताछ की। प्रीति ने रोते हुए पुलिस को बताया कि कार्तिक को 4-5 लोगों ने मिलकर लाठी, डंडे और रॉड से मार मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद वे लोग 2 बाइकों से पिठोरिया चौक की तरफ भाग गए थे। प्रीति ने बताया कि दूर होने की वजह से वह उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। उधर थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह और एसओ विनोद राम अपने साथ मृतक के घरवालों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर काफी दूर तक खून फैला हुआ था, जो कि अब सूख चुका था।
सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने खून से सनी मिट्टी का सैंपल लेकर रख लिया था। इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से और कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला। फिर उसी रात मृतक कार्तिक के पिता जनार्दन केसरी की तहरीर पर पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस तरह कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए पुलिस को इसके बाद कार्तिक केसरी की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग या सबूत नहीं लगा था। एसएसपी अनिल गुप्ता ने इस घटना के खुलासे के लिए डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से इस केस की बारीकी से जांच शुरू की। घटना की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक बार फिर पुलिस टीम क्राइम सीन पर पहुंची, क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को यही पता चला था कि घटना वाली रात दोनों पति पत्नी रांची से दुर्गा पूजा की खरीदारी करके घर लौट रहे थे। इसी बीच ये घटना घटित हो गई थी। लेकिन पुलिस वालों को एक बात खटक रही थी कि हत्यारों ने इस घटना को लूट की नीयत से बिल्कुल भी अंजाम नहीं दिया था, क्योंकि अगर लूट की नीयत से वारदात की गई होती तो फिर कार्तिक की पत्नी के साथ भी जरूर लूटपाट हुई होती। लेकिन प्रीति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह कि जब पत्नी की आंखों के सामने 4-5 लोग लाठी, डंडे और रॉड से उसके पति पर हमला कर रहे थे तो पत्नी ने विरोध क्यों नहीं किया था, बल्कि वह तो कार में बैठी हुई अपने पति की हत्या का तमाशा देख रही थी। तीसरी सबसे खास बात जो प्रीति ने पूछताछ के दौरान बताई थी कि अपराधी इस वारदात को अंजाम देने के बाद 2 बाइकों पर सवार होकर पिठौरिया चौक की ओर भागे थे। लेकिन उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने पर उस रात प्रीति के बताए गए समय पर कोई भी बाइक सवार उस ओर भागते हुए नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब था कि प्रीति झूठ बोल रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को अब प्रीति पर भी शक होने लगा था कि कहीं इस हत्या में प्रीति का ही तो हाथ नहीं है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने कार्तिक और उसकी पत्नी प्रीति की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। लेकिन प्रीति की कॉल डिटेल्स को देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाहिर सी बात है कि घटना के समय प्रीति के फोन की लोकेशन तो घटनास्थल पर ही थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ थी, लेकिन उसने अपने फोन से इस दुखद घटना से कुछ देर पहले एक ही नंबर पर कई बार फोन किया था। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड ने पुलिस के इस शक को और भी पुख्ता कर दिया था कि पति की हत्या में प्रीति का ही हाथ है। जांच पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई थी कि कार्तिक की हत्या किसी प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, लेकिन प्रीति को अरेस्ट करने से पहले पुलिस उसके खिलाफ कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने प्रीति की कॉल डिटेल्स से वह नंबर निकालकर उस नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई जिस नंबर पर कार्तिक की हत्या से ठीक पहले प्रीति की कई बार बात हुई थी। वह नंबर खूंटी जिले के लोधमा कर्रा के रहने वाले अंकित केसरी उर्फ बिट्टू का था। पुलिस जब अंकित के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं था, वह घर से फरार हो चुका था। उसके घरवालों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह करीब 15 दिन से कहीं गया हुआ है और वह कहाँ गया है इसके बारे में उसके घरवालों को भी नहीं पता था। अंकित का यूं घर से फरार होना पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस हत्याकांड में अंकित का हाथ जरूर है, तभी तो वह इस घटना के बाद फरार हो गया था। अब कार्तिक हत्याकांड के खुलासे की एक आखिरी कड़ी उसकी पत्नी प्रीति ही थी, जिससे पूछताछ करने से इस घटना के राज से पर्दा उठ सकता था, क्योंकि 2 सप्ताह बीत चुके थे और इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रीति को विक्टोरिया से अरेस्ट कर लिया और उसे पूछताछ के लिए थाने में लेकर आ गई। इसके बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की, लेकिन प्रीति पुलिस को गुमराह करती रही और कहती रही कि वह निर्दोष है, यानी पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने अंकित का नाम और उसकी कॉल डिटेल्स रखी तो प्रीति घबरा गई और खुद को फंसता देखकर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रीति ने अपने पति की हत्या कर अपने ही मान का सिंदूर क्यों उजाड़ा, तो कहानी कुछ यूं निकलकर सामने आई। दरअसल 30 वर्षीय कार्तिक केसरी मूल रूप से खूंटी जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र के विक्टोरिया का रहने वाला था। उसके पिता जनार्दन केसरी क्षेत्र के बड़े जमींदारों में गिने जाते थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कार्तिक और दूसरी बेटी, जिसमें बेटी की पहले ही शादी हो चुकी थी। पढ़ लिख कर कार्तिक भी जवान हो गया था। वह पिता के साथ खेती के कामों में भी हाथ बटाया करता था। इकलौता होने की वजह से उन्होंने बेटे को नौकरी नहीं करने दी थी। उनका कहना था कि हमारे पास सब कुछ तो है, गवर्नमेंट जॉब करने से क्या हासिल होगा। कार्तिक भी यही सोचता था कि अगर वह नौकरी करने कहीं बाहर चला गया तो उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि उनके बुढ़ापे का एक आखिरी सहारा वही था। इसलिए उसने कभी भी बाहर जाने का नहीं सोचा। जब कार्तिक शादी के लायक हो गया था तो उसके लिए कई जगह से रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में एक रिश्ता लोधमा कर्रा के कुलू हट्टू से आया था। लड़की खूबसूरत और संस्कारी बताई गई थी। उस लड़की का नाम प्रीति था। कार्तिक के पिता जनार्दन केसरी को भी यह रिश्ता पसंद आ गया था। उन्होंने सन 2011 में अपने बेटे की शादी प्रीति के साथ कर दी थी।
प्रीति जब ससुराल आई तो वह खुश नहीं थी, क्योंकि प्रीति के मुताबिक उसका पति भले ही अमीर था, लेकिन खूबसूरती के मामले में बेहद गरीब था, यानी वह ज्यादा सुंदर नहीं था। लेकिन कार्तिक और उसके घर वाले प्रीति को पलकों पर बिठाकर रखते थे, क्योंकि वह घर की इकलौती बहू थी। कार्तिक भी अपनी पत्नी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। समय के साथ साथ प्रीति 2 बेटियों निशा और परी की मां बन गई थी। भले ही प्रीति 2 बेटियों की मां बन गई थी, लेकिन आज भी उसका मन मायके में रहने वाले प्रेमी अंकित केसरी उर्फ बिट्टू के ख्यालों में ही खोया रहता था। बचपन में प्रीति और अंकित दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर कभी किसी दिन प्रीति स्कूल नहीं जाती थी तो उस दिन अंकित भी कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाता था। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए तो पता नहीं कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। स्कूल के दिनों में हुआ प्यार जब परवान चढ़ा तो प्रीति और अंकित अपने प्यार को लेकर काफी सीरियस हो गए। वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह दोनों एक ही गांव में और एक ही पड़ोस में रहते थे, इसलिए उनकी शादी हो पाना संभव नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि प्रीति और अंकित के प्यार के बारे में उनके घर वालों को पता नहीं था। उनके घर वालों को उन दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए ही तो प्रीति के घर वाले उसकी शादी जल्द से जल्द कहीं और कर देना चाहते थे। प्रीति के घर वालों ने अंकित से पीछा छुड़वाने के लिए साल 2011 में उसकी शादी कार्तिक केसरी के साथ कर दी थी। सालों तक प्रीति और अंकित का प्यार राज ही बना रहा। पति के काम पर चले जाने के बाद प्रीति अपने आशिक अंकित से फोन पर घंटों बातें करती रहती थी। और एक बार प्रीति का प्रेमी अंकित उसके ससुराल आया तो उसने अपने सास ससुर और पति से अंकित का परिचय दूर के रिश्ते के भाई के रूप में कराया। इसके बाद अंकित का प्रीति की ससुराल में भी आना जाना शुरू हो गया था। जिस दिन उसका पति किसी काम से शहर के बाहर जाता था तो प्रीति उस दिन सीधे साधे सास ससुर की आंखों में धूल झोंककर अंकित को फोन करके बुला लेती थी। अंकित के बार बार आने से प्रीति के ससुर को अंकित पर शक होने लगा था कि वह बार बार क्यों आता है। इस बात को लेकर एक दिन कार्तिक अपनी पत्नी से पूछ बैठा कि अंकित बार बार यहाँ क्यों आता है, तुम उसे यहाँ आने से मना क्यों नहीं करती। प्रीति समझ गई थी कि कार्तिक को उस पर शक हो गया है। उसने यह बात फोन करके अपने प्रेमी अंकित को बता दी कि कार्तिक को उन पर शक हो गया है, इसलिए जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम यहाँ मत आना। प्रीति की बात सुनकर अंकित थोड़ा उदास जरूर हो गया था, लेकिन उसने फिर भी मिलना नहीं छोड़ा, क्योंकि अंकित अमीर परिवार से था। उसके घर में गाड़ी, नौकर और ऐशो आराम के सभी सामान थे। रुपए पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था और उन पर पानी की तरह पैसा बहाता था। उसके खास दोस्तों में गांव के विशाल पांडे, दीपक और उज्जवल केसरी शामिल थे। विशाल पांडे पेशे से वकील था और उज्जवल केसरी उसका ड्राइवर था। उन तीनों को भी अंकित और प्रीति की प्रेम कहानी के बारे में पता था। इधर प्रीति ने जब से अंकित को ससुराल आने से मना किया था, तब से उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आता रहता था कि कार्तिक को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बीच सितंबर 2019 के दूसरे हफ्ते में कार्तिक के एक रिश्तेदार के यहाँ किसी पार्टी का आयोजन था। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। रात का समय था, पार्टी में आए मेहमान खाना खा रहे थे। उस पार्टी में अंकित केसरी भी शामिल था और कार्तिक भी अपनी पत्नी प्रीति को लेकर आया था। कार्तिक पार्टी में पत्नी को छोड़कर मेहमानों और अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। इधर अंकित को भी पता था कि इस पार्टी में प्रीति जरूर आएगी। फिर अचानक उसी समय अंकित की नजर प्रीति पर पड़ी तो वह खुशी से उछल पड़ा। अंकित एक प्लेट में खाना लेकर खा रहा था। प्रीति भी उसी के साथ में खड़ी होकर उसकी प्लेट में ही खाना खाने लगी। तभी अचानक वहां कार्तिक भी आ गया। अपनी पत्नी को प्रेमी अंकित के साथ एक ही प्लेट में खाना खाते देख कार्तिक गुस्से से पागल हो गया। उसने मेहमानों के सामने ही पत्नी और उसके आशिक को बहुत खरी खोटी सुनाई। जो नहीं कहना था उसने गुस्से में आकर वह भी कह दिया, जिस कारण अंकित और प्रीति के सिर शर्म से झुक गए। अंकित प्रीति की खातिर उस समय तो अपमान का घूंट पी कर रह गया, लेकिन उसने मन ही मन में फैसला कर लिया था कि जिस तरीके से कार्तिक ने भरी महफिल में उन दोनों को अपमानित किया है, वह उसका बदला जरूर लेकर रहेगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद कार्तिक अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ गया। पार्टी में तो उसने पत्नी को खूब डांट लगाई ही थी, लेकिन उसने घर आकर भी प्रीति को बहुत डांटा। उसने प्रीति को यहाँ तक कह दिया था कि अगर आज के बाद उसने अंकित से बात करने की कोशिश की या फिर कभी उससे मिली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक ने कहा कि वह घर की इज्जत की खातिर अंकित को मार भी सकता है। पति की इस धमकी से प्रीति डर गई और उसने फोन करके सारी बातें अंकित को बता दी। साथ ही उसने अंकित को अपने पति कार्तिक को ही रास्ते से हटाने की बात कह दी। अंकित तो पहले से ही मन बना चुका था, लेकिन अब उसे तो प्रीति का भी साथ मिल गया था। इसके बाद अंकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार्तिक की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्लान के अनुसार 28 सितंबर 2019 की सुबह कार्तिक अपनी पत्नी प्रीति के कहने पर उसे साथ लेकर अपनी कार से दुर्गा पूजा का सामान खरीदने रांची चला गया। उन दोनों ने दिन भर खरीदारी की।
दुर्गा पूजा पर हर साल खरीदारी करने की जिम्मेदारी कार्तिक की ही होती थी, क्योंकि वह दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी था। खैर, खरीदारी करके रात के 8 बजे वह रांची से निकला। इसी बीच पति की आंखों में धूल झोंककर प्रीति ने अपने प्रेमी अंकित को बता दिया था कि वह रांची से घर के लिए लौट रही है और 2 घंटे में वह खूंटी पहुंच जाएगी। उधर अंकित ने अपनी स्कॉर्पियो कार में विशाल पांडे को बैठा लिया। विशाल उसका साथ देने के लिए पहले से ही तैयार था। उसने कार में लाठी, डंडे और लोहे की रोड छिपाकर रख ली थी। साथ ही एक बाइक पर दीपक और मंगेश सवार होकर अंकित के बताए स्थान बारू चौक पर पहुंच गए। अंकित भी वहीं आकर छिपकर खड़ा हो गया। इसके बाद रात 10 बजे जब कार्तिक की कार बारू चौक के नजदीक पहुंची तो पहले से प्लान बनाकर बैठे अंकित ने दीपक से कहा कि आज कार्तिक किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। तुम कार्तिक की कार को ओवरटेक करो और हम पीछे से आते हैं। दीपक ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। जैसे ही कार्तिक की कार बारू चौक के पास पहुंची, दीपक ने उसे अपनी बाइक से ओवरटेक किया और बाइक कार्तिक की कार के सामने खड़ी कर दी। तब तक पीछे से अंकित भी वहां पहुंच गया। इसके बाद अंकित और विशाल पांडे लाठी, डंडे और रोड लेकर कार्तिक के पास पहुंचे। इसके बाद गंदी गंदी गालियां देकर कार्तिक को कार से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया और कार से बाहर निकलते ही विशाल ने लोहे की रोड से कार्तिक के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे कार्तिक का सिर 2 भागों में बंट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में बैठी प्रीति अपने पति को पिटते हुए देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी प्रेम कहानी से कार्तिक नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। अब उसे और अंकित को एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, कार्तिक के माता पिता पर उस समय क्या बीती होगी इसका अंदाजा मैं और आप कभी नहीं लगा सकते। अपने घर वालों के दबाव में आकर प्रीति ने कार्तिक से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अपनी खुशी को पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना था वह बहुत गलत था। इस तरह प्रीति ने बूढ़े माता पिता से उनका जवान बेटा और उनके बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे कार्तिक को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। लेकिन 10 दिसंबर को पुलिस ने विशाल पांडे को अरेस्ट कर लिया था। हालांकि अंकित और उसके दोनों साथी अभी भी फरार थे। फिर 6 मार्च 2020 को दीपक, लिंदा, उज्जवल केसरी और मंगेश को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी अंकित केसरी को भी अप्रैल 2020 के दूसरे सप्ताह में अरेस्ट कर लिया गया था। उन सभी आरोपियों ने कार्तिक केसरी की हत्या में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही अंकित की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और रोड भी बरामद कर ली गई थी। इसके बाद उन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, फिर वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट में रोती हुई मां और बिलखते हुए कार्तिक के पिता के दिल में कभी ना भरने वाले गहरे जख्म पर आज थोड़ा मरहम तो जरूर लगा था। रात को सोती हुई अचानक से चीख पड़ने वाली कार्तिक की मां ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारी खूबसूरत बहू ने ही हमारे बेटे को मरवा दिया है। वहीं प्रीति अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़कर सोच रही थी कि अब उसका किया हुआ ये पाप कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। लेकिन 15 महीने के बाद अब आखिरकार कार्तिक के माँ बाप को थोड़ा सुकून मिला था। अब उन्हें इंतजार है तो बस प्रीति को कड़ी से कड़ी सजा मिलने का, ताकि उनकी गोद सुनी करने वाली हत्यारन बहू को उसके किए का सजा मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जागरूक हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की सच्ची घटनाएं इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।